नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विविधता के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी दुनिया को बनाता है और हमारी जिंदगियों को न जाने कितने तरीकों से बेहतर करता है। चलिए समझते हैं इसे और गहराई से। तो जब हम विविधता कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ अलग दिखने या अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन हजारों धागों की तरह है जिनसे मिलकर हमारी जिंदगी का खूबसूरत कपड़ा बनता है। जरा एक मिनट रुककर अपने आसपास देखिए। क्या कोई भी ऐसा है जो हूबहू आपकी तरह हो, सोचता हो, काम करता हो? नहीं ना। बस हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। देखिए, हम सब कितने तरीकों से अलग हैं। हमारे दिखने का तरीका, हम कहाँ से आते हैं, हमारी भाषाएं, हमारे धर्म, हमारा खाना पीना, हमारे त्योहार, ये सब सिर्फ फर्क नहीं है, बल्कि यही तो है जो हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं। और इसी को तो हम कहते हैं विविधता। इन बड़ी बड़ी बातों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो शायद होनी नहीं थी। एक कहानी जो हमें विविधता और असमानता के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाएगी। सोचिए, एक ट्रैफिक सिग्नल है, भीड़-भाड़ वाला। एक लड़का समीर एक अपनी साइकिल पर रुका है। तभी एक छोटा सा लड़का समीर 2 हाथ में अखबार लिए आता है और उसे रोकता है। और बस यहीं पर दो अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। समीर एक हिंदी का अखबार मांगता है और ये सुनकर समीर 2 चौंक जाता है। वो पूछता है, आपको हिंदी पढ़नी आती है? इस एक सवाल में ही उनकी दुनिया का फर्क साफ नजर आ जाता है। एक को पढ़ने का मौका मिला, दूसरे को नहीं। हाँ, एक लड़का स्कूल जाता था, दूसरे को ये मौका कभी मिला ही नहीं। एक के पास सीखने और आगे बढ़ने के अवसर थे, दूसरे को तो जिंदा रहने के लिए सड़क पर काम करना पड़ता था। अवसर का यही अंतर उनकी अलग-अलग दुनियाओं की जड़ में था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें जोड़ देता है। उन्हें पता चलता है कि दोनों का नाम समीर है। वो मजाक-मजाक में एक दूसरे को समीर 1 और समीर 2 बुलाने लगते हैं। एक छोटा सा मजाक जो उनकी बढ़ती दोस्ती की निशानी बन जाता है। तो यहाँ पर हम साफ-साफ देख सकते हैं कि दोनों में क्या फर्क था। समीर 1 जो स्कूल जाता था, इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता था और एक हिंदू परिवार से था। और वहीं समीर 2 जो अखबार बेचता था, सिर्फ हिंदी बोलता था और एक मुस्लिम परिवार से था। कितनी अलग थी ना दोनों की दुनियाएं। लेकिन फिर एक दिन सब बदल जाता है। समीर 2 बहुत परेशान दिखता है। वो बताता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। और वो कहता है, मैं मुस्लिम समीर हूँ, मेरे सब लोग मेरठ में हैं। अचानक से उनका धर्म, जो अब तक सिर्फ एक फर्क था, एक बहुत बड़ी दर्दनाक सच्चाई बनकर सामने आ जाता है। और अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था। समीर 2 फिर कभी नहीं दिखा, वो बस गायब हो गया। और समीर 1 के मन में हमेशा के लिए ये सवाल छोड़ गया कि आखिर उसके दोस्त का क्या हुआ। ये कहानी दिल को छू जाती है ना, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या हर तरह का फर्क एक जैसा होता है? चलिए अब समझते हैं विविधता और असमानता के बीच का वो जरूरी फर्क। देखिए, विविधता का मतलब है वो सारे अंतर जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग त्योहार, अलग-अलग सोच। ये सब मिलकर हमारे समाज को और भी मजेदार और रंगीन बनाते हैं। लेकिन असमानता कुछ और है। असमानता तब होती है जब कुछ लोगों को मौके और सहूलियतें मिलती ही नहीं है। ये समाज को जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ती है। इससे लोगों को नुकसान होता है। अगर हम समीर 1 और समीर 2 की कहानी को फिर से देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। उनका हिंदू और मुस्लिम होना या हिंदी और इंग्लिश बोलना, ये तो विविधता है। ये उनकी पहचान का हिस्सा है। लेकिन एक का स्कूल जाना और दूसरे का न जा पाना, ये असमानता है। ये एक ऐसी चीज है जिसने समीर 2 को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये विविधता आती कहाँ से है? क्या ये बस ऐसे ही हो जाता है? नहीं, किसी भी जगह की जो अलग पहचान होती है ना, वो उसके इतिहास और भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। चलिए, लद्दाख का उदाहरण लेते हैं। एक ठंडा पहाड़ी रेगिस्तान। यहाँ की पूरी जिंदगी पिघलती बर्फ के पानी पर चलती है। यहीं से निकलती है दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन। इसी ऊन के व्यापार ने सदियों पहले तिब्बत और मध्य एशिया के व्यापारियों को यहाँ खींचा। और नतीजा,
यहाँ बौद्ध धर्म और इस्लाम का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। अब लद्दाख की तुलना करते हैं केरल से। बिल्कुल अलग। समंदर का किनारा, हरे भरे पहाड़ और मसालों की खुशबू, काली मिर्च, लौंग। इन्हीं मसालों ने अरब, यहूदी, चीनी और यूरोपीय व्यापारियों को यहाँ बुलाया। और इसी वजह से आज केरल में ईसाई, इस्लाम, यहूदी, हिंदू धर्म सब एक साथ मिलते हैं। तो देखा, दोनों जगहों का भूगोल कितना अलग है और उसी ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बनाया। लद्दाख में ऊन, केरल में मसाले। और इसी अर्थव्यवस्था ने बाहर के लोगों को आकर्षित किया, जिससे वहाँ की संस्कृति इतनी विविध और अनूठी बन गई। ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी विचार पर लाता है। भारत, जहाँ इतनी तरह तरह की बोलियां, धर्म और संस्कृतियां हैं, वो देश अपनी इन भिन्नताओं के बावजूद एक कैसे है? कैसे मिलती है हमें इस विविधता में एकता? इसी सोच को जवाहरलाल नेहरू ने एक नाम दिया था, विविधता में एकता। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह भारत की आज़ादी की लड़ाई की आत्मा थी। अंग्रेजों ने हमें धर्म और जाति के नाम पर बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस विचार ने हमें एक साथ जोड़े रखा। इस एकता का एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मिलता है। उस बाग में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ इकट्ठा हुए थे और एक साथ ही शहीद हुए। उस नरसंहार के बाद लिखे गए एक गीत की ये लाइनें, हिंदुओं और मुस्लिमों का खून आज एक साथ बहता है, उस गहरी एकता और साझा बलिदान का प्रतीक है जो किसी भी धर्म से ऊपर था। उस दिन सबका खून एक ही रंग का था। तो हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, आपके आसपास जो विविधता है, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, वो आपकी अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाते हैं? क्योंकि विविधता सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है जो हम सबको और अमीर बनाती है।